ओम शांति 6/9/2022। आज की मुरली चिंतन। फ्यूचर देखकर अर्थात भविष्य देखकर विशाल बुद्धि बनकर सर्विस करनी है। सच और झूठ में अंतर बताकर सिद्ध कर बताना है, उसे सिद्ध करना है। महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, अर्थात जिसके बाद सतयुग राजाई स्थापन हो। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो। महाभारत का अर्थ है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। महाभारत की लड़ाई से यह सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया, अर्थात राजयोग सिखाया, जिससे राजाई स्थापन हुई। मतलब परमात्मा ने हमें पढ़ाया लिखाया, जिससे राजाई स्थापन हुई। इस वक्त हम जानते हैं महाभारत की सीन चल रही है ना। एकदम हम देख रहे हैं विनाश देख रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, अर्थात वो ज्ञान सुना रहे हैं गीता का। तो ये सीन हम देख रहे हैं। शास्त्रों में सिर्फ उतना सच है जितना आटे में नमक होता है, बाकी सब झूठ है। महाभारत के समय विनाश भी दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, क्योंकि जो मुसल हैं वह यूरोप से इन्वेंट हुए थे, यूरोप से निकले हैं। बाहर वाले देशों ने इन्वेंट किया था एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम आदि। अब हम भगवान के बच्चे जानते हैं ये वो ही यज्ञ चल रहा है, अर्थात वही महाभारत लड़ाई चल रही है, जिससे एक धर्म की स्थापना होती है और पांडवों की विजय होती है। इसे राजयोग कहते हैं। इससे राजाई स्थापन होती है। इस समय कोई राजाई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। महाभारत का नाटक देखना है सर्विस के ख्याल से। महाभारत के नाटक देखना है सर्विस के ख्याल से कि हम उस पर कैसे सर्विस कर सकते हैं। हमें ऐसे ऐसे पर्चे छपवाने हैं। सच अभी प्रैक्टिकल में क्या लिखना है उस पर। सच अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। नाटक आदि सब झूठे हैं जो आप देखते हो टीवी पे, लेकिन प्रैक्टिकल में सच क्या चल रहा है वो बताना है। ये नाटक सब झूठे कैसे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी के पास जाकर समझने से आप विश्व के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। वह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसे ऐसे सर्विस के आइडियाज सोचने हैं। सर्वोदय अर्थात सारी दुनिया पर दया करने वाला, सारी दुनिया पर दया करने वाला एक भगवान ही है, और कोई सारी दुनिया पर दया नहीं कर सकता है। अभी सारी दुनिया दुखधाम बन गई है। इसका मतलब ये दुनिया इससे पहले सुखधाम शांतिधाम थी। भारत की बहुत महिमा करनी है कि वह पहले सोने की चिड़िया था, उसको सोने की चिड़िया स्वयं परमपिता परमात्मा बनाते हैं, जिसको आप सब अब भूल गए हो। परमात्मा अब वापस अपना कार्य कर रहे हैं, वह भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना रहे हैं। सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहें, विचार सागर मंथन चलता रहे कि कैसे औरों को जगाएं, कांटों को फूल बनाएं। ब्राह्मण चोटी सबसे ऊंची है। हम ब्राह्मण अभी देवता बन रहे हैं। देवताओं की इतनी महिमा नहीं है जितनी ब्राह्मणों की है। इस वक्त ब्राह्मणों की महिमा बहुत है। शिव शक्तियों के कितने मेले लगते हैं। शिव शक्तियाँ कौन है? हम ब्राह्मण ही तो हैं। उनके कितने मेले लगते हैं। श्री लक्ष्मी जी का इतना मेला नहीं लगता, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी देवता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आन करते हैं, जिस दिन दिवाली होती है। वो किस लिए? सिर्फ धन मांगने के लिए। लक्ष्मी कौन है? श्री लक्ष्मी जी कौन है? श्री लक्ष्मी जी कौन है? श्री लक्ष्मी जी अपने 84 जन्मों के बाद अब इस संगम पर वह जगदम्बा बनी है। वह फिर से जगदम्बा बनती है। श्री लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ दीपमाला पर इसलिए होती है क्योंकि वह 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम धन दान से भरपूर सतयुग की महारानी है। उस सतयुग सुख शांति की दुनिया की महारानी है। और जगदम्बा इस संगम पर पुरुषार्थ करके 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है और भगवान की बच्ची बनती है। और भगवान अभी साथ में है, इसलिए उनकी महिमा में इतने भारी मेले लगते हैं, क्योंकि भगवान का साथ है। शिव बाबा में परमपिता परमात्मा में हमें निश्चय रहे। ठीक है, शिव बाबा कौन है? परमपिता परमात्मा में निश्चय रहे, इसलिए याद का चार्ट रखना है। इसी में मेहनत है, ये मेहनत हमें करनी है। रावण के चित्र पर भी समझाना है, इसे जीतने से हम रावण के चित्र पर क्या समझाना है? इसे जीतने से हम जगत जीत बन सकते हैं। काम विकार में विजय पाना कोई आसान नहीं है।
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साधु संतों ने भी क्या किया, काम विकार पर विजय पाने के लिए क्या किया, घर बार छोड़े। परंतु हमें घर बार नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, उनके साथ परमात्मा नहीं होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते मेरे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते मेरे को याद करते रहोगे तो क्या बन जाओगे, कमल फूल समान पवित्र बन जाओगे। तो इसमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस घर गृहस्थ में रहते हर कार्य करते मुझे याद करो। और इससे प्राप्ति क्या है, 21 जन्मों की है। अभी भी देखो साधु सन्यासी जिनके पास परमात्मा नहीं है परंतु पवित्रता है, तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फ़र्क देखो कितना है पतित और पावन का। हमें किसी के साथ डिबेट नहीं करनी है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है परमपिता परमात्मा का परिचय देना, फिर उनसे पूछना भी है और लिखवाना भी है कि उन्होंने क्या समझा है। अगर कुछ नहीं समझे हैं तो हमें समय नहीं बर्बाद करना है उन पर। आज की मुरली का वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।